तो मुझे लग रहा है हम दोनों से बिना निकलेगी। कोई घर बार नहीं है, कोई रिहायशी इलाका नहीं है। हो सकती है इतने बड़े एरिया में इतने बड़े स्केल पे लगाई गई है विंडमिल, और पिछले टायर में 46 पॉइंट था। लोंगे वाला नहीं जा पाएंगे ना, लोंगे वाला वहाँ तो आप जा सकते हो। मैंने कहा फिर आप तो मना कर रहे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का जो हमारा व्लॉग रहेगा, आज का जो हमारा डेस्टिनेशन रहेगा, या आज का जो हमारा सफ़र रहेगा, वो रहेगा तनोट माता मंदिर। उसके बाद लोंगे वाला पोस्ट, सैम ड्यून्स घूमेंगे, और शाम को टाइम मिला तो हमारे होटल के जस्ट पीछे जैसलमेर फोर्ट है, जो आपको रात को लाइटिंग के साथ बहुत प्यारा दिखता है यार, वो दिखाएंगे। और अभी सबसे पहले यार 10:30 हो गया, जैसा कि मैंने बताया, भूख लगी है, पेट में सुबह से कुछ भी नहीं गया है। और रात को ना यार मैं पिलो लगा के सो गया। पिलो लगा के सोने से मेरी पूरी लेफ़्ट साइड की गर्दन से लेके शोल्डर तक पूरी में पेन हो रहा है। मैंने गोली नहीं लगा ली, लेकिन उससे रिलीफ नहीं हो रहा है। तो अभी पहले जाके कुछ खा लेते हैं, उसके बाद खाएंगे एक मसल रिलैक्सेंट। दोनों बाइक रेडी, चेन लूप करने की जरूरत नहीं है, कल 100 किलोमीटर पहले ही किया था। तो पूरी जो सिटी है ना यार जैसलमेर, इसको पूरा ही उस तरह से जो ट्रेडिशनल अपना हिस्टोरिक जो डिज़ाइन है ना, जैसे पुराने समय में राजा महाराजाओं का होता था, पूरा कलर येलो मतलब ये गोल्डन कलर का रखा है। इसको गोल्डन सिटी भी कहते हैं जैसलमेर सिटी को। और सब जगह देखो, जैसे नॉर्मली रेलिंग्स आयरन की होती है, यहाँ पे पत्थर की बनाई जा रही है हर चीज़। जिस होटल में हम रुके हैं, अंदर बाहर बहुत सारे होटल मैंने देखे हैं, सब में जो डिज़ाइनिंग है ना, वो पूरा ही प्रॉपर पुराने जो समय का डिज़ाइन है वो फॉलो किया है। ये चंदन श्री रेस्टोरेंट बताया भाई, खाने के लिए बढ़िया। और यहाँ पे समोसे जलेबी फ्रेश बन रहे हैं, देखते हैं अंदर क्या मिलेगा। ओह बढ़िया है। तो भाई खाना वाना हो गया, डोसा जलेबी और थोड़ा बहुत छाछ वाछ पी लिए, चाय कॉफ़ी नहीं पी आज। और अब चलते हैं यहाँ से तनोट माता मंदिर। क्लब्स पहन लिया। 121 किलोमीटर 2 घंटे 1 मिनट दिखा रहा है ना। यहाँ पे इतनी सारी विंडमिल है चारों तरफ, इतनी बड़ी, क्या गजब नज़ारा है। ये रात को जो ट्रैवल कर रहे थे ना, इसीलिए कुछ चीज़ें मिस होती हैं। हमें लग रहा था रास्ते में भी कई जगह पावर हाउस आ रहे थे, तो वहाँ पे भी विंडमिल होंगी, लेकिन यार इट्स ह्यूज विंडमिल्स बहुत सारी है। इधर लगी हुई है, और भाई उधर दूर तक लगी हुई है, दूर तक। पता नहीं बाइक में साला कल तो पंक्चर लगवाए थे, बाइक ऐसे लहरा रही थी, शायद टॉप बॉक्स से हवा लग गया। मैं हवा चेक कर लेता हूँ यार, एयर प्रेशर तो कम ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारी बड़ी विंड मिल्स है। ये वाली विंड मिल मुझे ना बड़ी लग रही है, जो पीछे हमने विंड मिल देखी थी। आप जब तक विंड मिल के ड्रोन शॉट एंजॉय करो, मैं बाइक के टायर की हवा चेक करता हूँ। इतनी सारी विंड मिल है ना, कि मुझे लगता है 1000 से भी ज़्यादा विंड मिल्स होंगी यहाँ पे जो चल रही हैं, और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। इतने बड़े एरिया में इतने बड़े स्केल पे लगाई गई है विंड मिल। मुझे लगता है भाई साहब ये आसपास का एरिया सारा इन्हीं से जगमग होता होगा। और ये भी सोच रहा था कि यार यहाँ पे सोलर पैनल भी काम अच्छा करेंगे, क्योंकि धूप अच्छी खासी तेज़ निकलती है, बादल होते नहीं है, और फॉग का भी कुछ इतना यहाँ पे है नहीं सीन। लेकिन विंड मिल का ये फ़ायदा है कि ये भाई साहब रात को भी काम करेगी, सोलर पैनल सिर्फ सुबह काम करेगा, है ना।
ये देखो भाई, अपने आप में अजूबा बना रखा है इंसानों ने, इतनी बड़ी है ना विंड मिल। और हाँ यार, एयर प्रेशर तो बताना भूल गया, बाइक के अगले टायर में एयर प्रेशर 37 पॉइंट था और पिछले टायर में 46 पॉइंट था। जबकि कल जब पंक्चर लगवाया मैंने, दोनों में जो मैं रखता हूँ, फ्रंट व्हील में 30 पॉइंट रखा था और रियर व्हील में 35 PSI मैंने रखा था, है ना। लेकिन यार हमने 700 किलोमीटर जो बाइक चलाई है, उसके बाद भी मतलब 400 किलोमीटर के अराउंड चलाई है, तो वो लगता है हीट होने के बाद ना टायर में खुद ब खुद थोड़ा सा जो है एयर प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से शायद बढ़ गया है एयर प्रेशर। और दूसरा, विंड ब्लास्ट काफ़ी है यहाँ पे ना, तो टॉप बॉक्स लगा है, टेल बैग ना लगा होने के कारण वो हवा टॉप बॉक्स को हिलाती है, तो वो टेल स्विंग हो रही है, इस वजह से ये भी मुझे फील हुआ। तो वैसे कुछ नहीं है, पंक्चर वंक्चर नहीं है, भगवान की दया से ऑल गुड, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। हाई फाइव कर रहे हैं बच्चे भाई दूर से ही, कह रहे ताली दो। ताली तो ना दे पाएंगे, ताली दे दूँ? नहीं। अब जो एरिया आ गया है ना, ये सारा देखो बिल्कुल भाई टिब्बे टिब्बे दिख रहे हैं, बिल्कुल जो फील है ना वैसी राजस्थान वाली बंजर ज़मीन वाली, वो यहाँ पे आ रही है। कोई घर बार नहीं है, कोई रिहायशी इलाका नहीं है, बिजली के तार हैं बस, जो एक जगह से दूसरी जगह बिजली पहुँचाने के काम आ रहे हैं। लोग नहीं दिख रहे हैं रोड पे बहुत देर से, खाली है सब कुछ। लेकिन यार यहाँ पे भी ना आके एक जो फील आ रही है, जो वाइब आ रही है, वो देखो दूर दूर तक। रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, सारी चीज़ें ठीक है। तो मैं रुका था कैमरा सेटिंग करने के लिए, रविंदर भाई कहते हैं मैं तब तक ऑफ रोडिंग कर लेता हूँ, और ऑफ रोडिंग का उनका हाल दिखाता हूँ तुम्हें। कह रहे मैं इसमें घुसानी है भैया, कल से ही बोल रहा है रविंदर। मैंने कहा यार आते वक्त घुसा लियो, क्योंकि मालूम था मुझे इसमें टाइम वेस्ट होना है इसका, और ये मानेगा नहीं घुसाए बिना। ऐसे ही स्पीति में भी स्नो के पहाड़ पे चढ़ा दिया था मुझे इसने, और उसमें धंस गए थे हम, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के निकाला एक दूसरे को। और अब देखो इसने क्या किया, बाइक को धंसा दिया। ओ भाई, ये तो मुझे लग रहा है हम दोनों से बिना निकलेगी। ये देखो चेन तक टच हो रही है इसमें, पूरी नीचे बैठ गई। बाप रे, क्या कर रहा भाई, ये क्या करा। मैं बोल रहा हूँ रविंदर भाई, हो गया ना पूरा एडवेंचर, बस यहाँ से घुसाई और वहाँ से निकाल ली, इतने में हो गया भाई हमारा पूरा एडवेंचर। फेफड़े फूल गए, सांसें आ नहीं रही फेफड़ों में। चले अब चलते हैं भाई आगे, 10 किलोमीटर बचा है। माता तनोट मंदिर बॉर्डर मूवी में दिखाते हैं, जहाँ पे गोले गिराते हैं पाकिस्तानी, लेकिन वो गोले फटते नहीं है मंदिर के आसपास जितने भी गोले गिरते हैं, और वो वहाँ रखे हुए हैं जहाँ तक मैंने देखा है सुना है। तो आज जाएंगे, बहुत शक्तिशाली मंदिर है, सारे ही होते हैं बट वहाँ का लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा विश्वास है। तो जाएंगे, मत्था टेकेंगे, उसके बाद जाएंगे लोंगे वाला पोस्ट। माता मंदिर तो आ गया भाई, और यहाँ से ना परमिशन भी लेनी पड़ेगी अगर लोंगे वाला पोस्ट जाना है तो हमें कहीं, तो वो भी देख लेते हैं, पूछ लेते हैं किसी से कैसे होगा। छोटा सा मॉडल बना रखा है, सैंपल मॉडल, कि किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो यहाँ पे है। तो आप ये देख रहे हैं, ये सारा इंडियन साइड है, इस तरह से आगे रेत के टिब्बे हैं, और फिर ये आगे जाके फेंसिंग कर रखी है, और फिर आता है पाकिस्तान का एरिया, है ना। कुछ इस तरह से पाकिस्तान अपने एरिया में वहाँ दिखाता है, या जो भी इन्होंने मतलब मॉडल बच्चों को या हमारे आम पब्लिक को दिखाने के लिए लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, शायद वहाँ पे भी ऐसी लाइट्स लगी होंगी। एक अभी मैंने जब बाइक पे बोला कि यहाँ पे पासेस मिल रहे हैं बॉर्डर पे जाने के, तो मैं पास बनवाने के लिए यहाँ ऑफिस से पीछे वहाँ पे गया, तो वहाँ पे बोल रहे हैं पास बन जाएगा भैया, आप जा सकते हैं। मैंने कहा हाँ, हम मोटरसाइकिल पे हैं, तो कह रहे मोटरसाइकिल पे बॉर्डर पे नहीं जा सकते, हम आपका पास बना भी देंगे तब भी आपको रोक लेंगे। तो मैंने कहा यार लोंगे वाला नहीं जा पाएंगे। बोला लोंगे वाला, वहाँ तो आप जा सकते हो। मैंने कहा फिर आप तो मना कर रहे हो। बोले भैया ये अलग बॉर्डर है जो 20 किलोमीटर दूर जाके यहाँ से, लोंगे वाला तो आप जा सकते हो, और वहाँ पे जाके अपना आराम से एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी जगह है।
तो ये मेरे माइंड में कहीं ना मिसकम्युनिकेशन और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि पास बनवा लो बॉर्डर के लिए, और जब मैं वो पूछने गया तो माइंड में मेरे लोंगे वाला था, है ना, और वो बोल रहे थे इस बॉर्डर का। तो वो दोनों चीज़ें मिक्सअप हो गई, लेकिन लकीली लोंगे वाला अलग है, तो लोंगे वाला अब जा रहे हैं यहाँ पे। ये लोग वो है जो थोड़ी देर पहले आपने वीडियो में देखा था, जो महिंद्रा बोलेरो को पीछे बैठे थे, हाय हाय बाय बाय कर रहे थे और ताली देने के लिए बोल रहे थे। हम गिर जाते भाई वैसे अगर ताली देते तो आप लोगों को। आपका नाम बताओ। रेवत सिंह, विक्रम सिंह, स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह सबसे छोटे हैं। तो अब चला जाए लोंगे वाला पोस्ट, और सैम 150 है, सैम ड्यून्स उसे ही बोलते होंगे शायद, लोंगे वाला 39। चलो भाई चलो चलो चलो, आधा पौना घंटा लगेगा सर लोंगे वाला पहुंचने तक। रास्ते बिल्कुल खाली है, कोई भीड़ भाड़ नहीं भाई। और इंडियन आर्मी को सैल्यूट भाई साहब, दूर दराज दुर्गम एरियाज पे हमारे को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए। मैंने रविंदर को बोला मजाक में कि यहाँ पे चढ़ा ले, यहाँ पे खुला लग रहा है। रविंदर भाई ने फिर घुसा दी और फिर फंसा दी। हाँ निकालो। लोंगे वाला पोस्ट पहुँच गए हैं, टैंक खड़े हैं कई सारे, है ना, और ये पाकिस्तान के हैं शायद, वो पाकिस्तानी है, उस पाकिस्तान का वो कर रखा है। अभी देखते हैं, अंदर भी खड़े हैं पाकिस्तान के। एक तो यहाँ पे जितने भी ये टैंक्स खड़े हैं ना, ये सारे पाकिस्तानी कैप्चर टैंक्स हैं, जिनके जो बैरल्स है ना सबके डाउन है हमेशा। एक पार्किंग के वहाँ फाइटर जेट भी खड़ा है, उसका भी जो फ्रंट है वो नीचे है। ये बात आप लोगों को बता देता हूँ, जिनका बैरल या फ्रंट नीचे होता है वो दुश्मन सेना का जो है आर्टिलरीज होता है। इंडियन जैसे वो हमारा, मैं दिखाता हूँ, जैसे वो हमारी जिप्सी है तो उसकी जो बैरल है वो ऊपर है ना, और जो बाहर टैंक खड़े हैं आपको इधर दिख रहे होंगे, उनके बैरल ऊपर है। ये इंडियन जो है आर्टिलरी है, इनके बैरल ऊपर है। यहाँ पे आगे जाके बंकर्स भी बना रखे हैं आप लोगों को फील देने के लिए, और बंकर में ही एक सिनेमा हॉल भी बना रखा है, जिसमें कि आप जाके अपना पूरा मूवी 15-20 मिनट का है, जो पूरा लोंगेवाला की जो पोस्ट थी 1971, जो बांग्लादेश और उसका पूरा कनेक्शन दिखाया है भाई। ये सब देख के यहाँ पे ना बहुत सारी गाथाएँ लिखी हुई हैं, और जो भी शहीद हुए उन सब की, तो मतलब इंडियन आर्मी का कोई तोड़ना है बाबू। कोई नहीं भाई, सबकी बजा देंगे, चाहे कोई भी आ जाओ एक बार तो। मस्त यार, यहाँ पे आके ऐसा ही ना मेरे को एक्चुअली थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। अभी हंसने के लिए मैंने इस तरह का मूड चेंज किया है। मैं गया था अभी, कौन सी जगह थी, वाला ना, रेजांगला। मैं अभी लद्दाख राइड पे, रेजांगला वार मेमोरियल बन गया, बहुत बहुत प्यारा। जब भी आप लोग कभी भी लद्दाख पेंगोंग के आसपास पहुँचे तो रेजांगला ज़रूर जाएँ भाई साहब, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 120 जवानों, यहाँ पे भी 120 ही जवान थे। एक ही बटालियन होती है जो छोटी होती है, एक कंपनी, तो शायद उसमें 120 जवान होते होंगे पहले, अभी पता नहीं, वो तो मुझे इतनी टेक्निकलिटीज़ का। लेकिन भाई ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, कारगिल वॉर मेमोरियल, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे। 6 बज गए हैं, तो चलो भाई घर की तरफ कूच किया जाए, मतलब जैसलमेर की तरफ, अपने होटल की तरफ। घर की तरफ तो अभी बहुत दिन है। मैं तो ये सोच रहा था वापस भी 160 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 120 तनोट माता मंदिर वाला, और 40 किलोमीटर वहाँ से यहाँ तक आए थे हम लोग लोंगे वाला तक। लेकिन यहाँ से एक रास्ता है, अच्छा है, हमारे ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर बच गए, और 1 घंटा कम से कम हमने बचा लिया लगभग, क्योंकि ऐसे रोड पे अब शाम के टाइम जल्दी जैसलमेर पहुँच जाएंगे तो बेटर होगा। हम जैसलमेर लोकल मार्केट भी कुछ घूम लेंगे, शॉपिंग भी कर लेंगे, है ना। और ये देखो भाई साहब, रोड यहाँ का ना ऐसे जिगजैग है, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी रविंदर गायब भी हो गया था, अभी पीछे दिख ही नहीं रहा था, मैंने कहा कहाँ गया, फिर एकदम से नीचे से निकल के आया है ऊपर। और अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। यार आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, है ना। आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखता है यार, और चैनल को भी थोड़ा रीच बढ़ेगी। और अभी हम लोगों ने आज क्या थोड़ी सी गलती की है कि हम लोग जीन्स पहन के आ गए हैं, है ना। और जीन्स में अब जैसी शाम हो गई है ना, हवा लग रही है ठंडी, और ये रास्ता भी ऐसा है कि इसमें टर्न्स बहुत आ रहे हैं, और अब जैसे एकदम से ऊंचाई आ रही है ना, तो आगे का दिखता नहीं है, तो यहाँ पे स्लो करना पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई के बाद हो सकता है टर्न हो, रोड इधर उधर मुड़ रहा हो, तो इसलिए थोड़ा स्लो करके चलाना पड़ता है। और मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन इस रोड पे ना लीन करने में, बाइक को चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है।
तो भाई अभी होटल आ गए थे वापस अपने, उसके बाद हम निकल रहे हैं वापस यहाँ से कहीं बाहर मार्केट, कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लें बच्चों के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, और कुछ खाने पीने का होगा ना तो वो भी बाहर ही जाके एक्सप्लोर कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अभी जो टाइम है वो लगभग 8 बज गए हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ की मार्केट बहुत ज़्यादा देर तक खुली रहती होगी। ये हमारे होटल से एग्ज़िट होने का शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से हम लोग जा सकते हैं सीधे अपनी बाइकों के पास। बाइको, हमारी बाइक, मतलब बाइको वो पुष्पा वाला बाइको नहीं। ये भैया मैसूर पाक है ना, मैसूर पाक ही ना भैया। तो भाई रूम में आ गए हैं, जो शॉपिंग करके आए हैं अपन दोनों लोग, आप लोगों को दिखा देता हूँ। रजवाड़ी साड़ी बोल के यहाँ पे है, और एक ये हैंडमेड साड़ी है जो हाथ से बना के इन्होंने लोगों ने पूरा वो बनाया है अंदर से। तो एक ये हैंडमेड साड़ी है, और 2 चादरें मैंने ली है बेडशीट बड़ी वाली, तो कुछ इस तरह की ये भी हैंडमेड बोल रहे हैं कि धागे वाली है तो करके है कुछ। और भाई चंदन श्री से हम लोग अपना खाना पैक करा लाए हैं, एक राजस्थानी थाली और उसके अलावा कुछ थोड़ा मोटा सामान जो अभी हम लोग खाएंगे पिएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को किसी भी वजह से थोड़ा सा भी एंटरटेनिंग या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक, है ना, क्योंकि यार आप लोगों का जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, एक सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए बीइंग ए न्यू क्रिएटर। आज के लिए टाटा बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।